हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम मैथ पेडागोजी का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करें, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो तीनों के सिद्धांत पर आधारित है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, रामानुजन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, उपर्युक्त कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा था? रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, बर्ट्रैंड रसेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन रोजर बेकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक। प्राथमिक स्तर पर जो गणित पढ़ाई जाती है उसका क्या महत्व होता है? उसका महत्व होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि में छात्र सक्रिय होते हैं और उसमें नवीन तथ्य भी निकाले जाते हैं खोज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में? अबेकस का जो प्रयोग किया जाता है छोटी कक्षाओं में वह गिनती सिखाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज हमारा कैसा होता है? ये त्रिभुज है, इसकी रचना के लिए कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं? कंपास, पैमाना, पेंसिल, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, इनमें से सभी। गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास का विकास होता है, तार्किक सोच भी आती है और विश्लेषिक सोच भी आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। जब बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, वो अपने सम्मुख की चीज़ों से, उनके सामने जो चीज़ें होती उनसे सीखते हैं, तो अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है? गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सांस्कृतिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वह समाज में होता है और आर्थिक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? योग या जोड़। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, बी,
शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। सी, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। कक्षा 2 के बच्चों को अगर योग सिखाया जा रहा है तो उसमें हमें बच्चों को योग सिखाने के लिए शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाब्दिक प्रश्न कैसे? जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 टॉफ़ियाँ और दे दी, तो तुम्हारे पास कितनी हो गई? इस प्रकार हम बच्चों को योग की प्रक्रिया शाब्दिक प्रश्नों द्वारा सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बच्चों से जब पहेलियाँ पूछी जाती हैं तो बच्चे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। बी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। सी, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन, उसके बाद औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आ चुका है। तो कभी 3 ऑप्शन दे देता है, जैसे ये 4 दिए हैं, कभी 3 दे देता है, कभी 4 दे देता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है। तो देखते हैं हम इसे। ए में दिया है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। बी, आधे का चिन्ह लिखता है। सी, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम का अनुसरण करना चाहिए? क्या पूछा है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, शिक्षक को सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना चाहिए। सबसे पहले हम सी नंबर लेंगे। जब बच्चों को जब कई सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके दिखाएंगे तो उससे बच्चों को बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए? कहानी या शब्दों के माध्यम से आधा प्रदर्शित करना चाहिए। पहले मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके दिखाओ, उसके बाद कहानी या शब्दों के माध्यम से बच्चों को दिखाओ। तो ये आ गया सेकंड नंबर। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, चित्र दिखाना चाहिए जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए थर्ड हो गया। और सबसे लास्ट में आधे का चिन्ह लिखना चाहिए। तो ये सबसे लास्ट में 4 हो गया। अब देखते हैं सी, डी, ए, बी कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सी, डी, ए, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके बच्चों को दिखाना चाहिए। उसके बाद कहानी या शब्दों के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। उसके बाद चित्र दिखाना चाहिए जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। और सबसे लास्ट में हमें आधे का चिन्ह लिखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं के संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? संकल्पनाएं। जो संकल्पनाएं बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं उसको मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूर्त मतलब उनके सम्मुख जो कुछ होता है, वो जो कुछ जानते हैं, तो उनसे अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब पहला नंबर क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। अब यहाँ पे अगर हम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/100 मीटर। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, तो ये तो राइट हो गया, ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन देखते हैं। 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ पे हम जब 1 मिलीलीटर निकालेंगे तो आएगा 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे ये 1/1000वां भाग है, बल्कि 100वां भाग नहीं। इसमें बोल रहा है शतांश, मतलब 100वां भाग। यहाँ पे ये 1/1000वां भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हम इनको भी देख लेंगे, ये भी राइट होंगे, जबकि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण करना। सी योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। डी योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग। योग, जोड़, व्यवकलन, घटाव, गुणा और भाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? 15 × 3 का मान लिखिए। खुला अंत वाला प्रश्न होता है एक बंद अंत वाला। खुला अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसके कई आंसर हो सकें, और बंद अंत वाला वो होता है जिसका केवल एक ही आंसर हो। अब अगर हम 15 × 3 करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? 15 × 3 = 45। इसका और कोई आंसर तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, तो ये होगा नहीं। खुला अंत ये हो गया बंद अंत वाला। बी, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? अब 15 को हमें 3 से गुणा करना है तो 15 × 3 करेंगे, ये भी बंद अंत वाला हो गया। सी, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। अब हमें कोई 2 संख्याएं ऐसी बतानी हैं जिनका गुणनफल 45 हो। एक तो हम कह सकते हैं 1 × 45, कितना आएगा? 45। एक हम कह सकते हैं 3 × 15, 15 × 3 = 45, ये भी आ जाएगा 45। एक हम कह सकते हैं 9 × 5, 9 × 45। इस तरह इसके कई आंसर आ रहे हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा खुला अंत वाला प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। सी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि तथ्य अभ्यास किए जा सकें। डी, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणित की पुस्तक में जो अवधारणाएं होनी चाहिए वह संदर्भों से जुड़ी हुई रहनी चाहिए, संदर्भों के द्वारा दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया, लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता, डिस्कैल्कुलिया, दृश्य स्थानक संगठन में असमर्थता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संख्याओं के परिकलन में मतलब उसे गणित से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो वह हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया। गणित से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो डिस्कैल्कुलिया। डिस्लेक्सिया हमारा क्या होता है? पढ़ने से संबंधित असमर्थता। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित असमर्थता। मतलब जब लिखने में बच्चों को कठिनाई हो तो उसे डिस्ग्राफिया है, और जब पढ़ने में कठिनाई तो डिस्लेक्सिया, और जब गणित विषय में कठिनाई तो डिस्कैल्कुलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना,
कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं को दूसरों के विचारों का खंडन करना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना संप्रेषण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। एनसीएफ 2005 से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार, देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित की अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। दैनिक जिंदगी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो दैनिक जिंदगी से जोड़ना ये एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। एनसीएफ 2005 दैनिक जिंदगी से जोड़ने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। व्यवहारिक उपकरण, बी मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, डी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए व्यवहारिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यहाँ पे कक्षा 1 और 2 के लिए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। सी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। डी, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन करके पढ़ाना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए। आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे नाम और अपना नंबर लिखकर सेंड करें, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।